तो इसी उद्देश्य में अब श्री कृष्ण आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, अर्जुन तुम एक योद्धा हो, तो योद्धा का धर्म तो युद्ध करना है, ये तेरा धर्म है, और तू जो है अपने धर्म से पीछे हट रहा है। और तू कितना लकी है कि तेरे को अपने जीवन काल में तेरा जो स्वधर्म है वो करने को मिलता है। नहीं तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो क्षत्रिय भी होते हैं, या आज की तारीख में देख लो कि जिन्होंने बहुत ट्रेनिंग ली है, आर्मी में भर्ती होते हैं और उनके पूरे जीवन काल में 30 साल 40 साल निकल जाते हैं और उनको बॉर्डर पे जाने का मौका नहीं मिलता। तो तू तो बहुत लकी है कि तेरे को ये युद्ध में पार्ट लेने का मौका मिल रहा है, तो जाओ अपने धर्म का पालन करो। तो ये धर्म क्या है? तो धर्म क्या है अब ये आगे बताते हैं। धर्म मतलब धारयन्ति इति धर्म। अब ये इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब वो होता है जो मैं धारण कर सकती हूँ, जो मैंने धारण करना चाहिए, वह जो मुझे अपने आप से बांधे रखे, वह जो मुझे अपने निजी स्वरूप के बिल्कुल स्थान पर रखे, वह जो मुझे अपने आप में रखे, तो यह धर्म है। अब ये तो हो गया धर्म। तो धर्म जो है इसको हम स्वधर्म जो बोलते हैं, जो हमारा टैलेंट है या हमारा गुण है। हम सभी में कुछ ना कुछ अपना स्वधर्म है, टैलेंट है। बस अब जरूरत है कि हमें अपने टैलेंट को समझना है और उसे यूज करना है। यदि कोई छोटे बच्चे हैं तो उनको हम स्वधर्म हम पता करते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि जो उनका स्वधर्म है वही उनका प्रोफेशन मिले, ताकि वो कभी थके नहीं अपने प्रोफेशन से। आज हम देखते हैं, हम कुछ काम भी करते हैं, 6 महीने भी काम कर लिया तो सबके मुंह से ये सुनने को मिलता है अब बहुत थक गए, अब वेकेशन चाहिए। पर जो स्वधर्म में काम करेगा वो कभी भी वेकेशन की बात नहीं करेगा उसको, क्योंकि मजा आ रहा है वो काम करने में। तो स्वधर्म वह होता है जिसको करने से हम कभी थकते नहीं, हम कभी बोर नहीं होते, और यदि हमें रिटर्न में भी बहुत सक्सेस या बोलो कि अप्रिसिएशन या बहुत पैसा ना मिले तो भी हम उसमें खुश रहते हैं, क्योंकि हम आनंद में रहते हैं। और आनंद ही अभी इस टाइम सबसे बड़ी पूंजी है। तो किसी में कुछ कुकिंग का होगा टैलेंट, किसी में कोई गेम का होगा, किसी में रिसर्च वर्क होता है, किसी में एक्टिंग होता है, डांसिंग, पेंटिंग, सिंगिंग, ऐसे बहुत हमारे कुछ भी स्वधर्म हो सकते हैं। पर अब आज हमारी उम्र के लोग देखें जिन्होंने कभी स्वधर्म से काम नहीं किया, तो हम ये बोलेंगे कि अब अपना स्वधर्म चेक करो और कम से कम हफ्ते में एक बार या एक दिन में 1 घंटा अपने आप के लिए रखो और वो स्वधर्म करो, ताकि आपको फुलफिलमेंट, पूर्णता की फीलिंग आए। अब कुछ होते हैं मानव जीवन के मूल्य, जैसे प्रेम, सत्य वचन, ईमानदारी, अहिंसा। ये तो हमारे सनातन धर्म है, ये तो हम सबको बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए हमने इन धर्मों का भी बैकअप रखना चाहिए। इन चीजों, इन क्वालिटीज को हमने छोड़ना नहीं चाहिए। अब नेक्स्ट होता है हमारा कर्तव्य कर्म। तो एक तो हो गया स्वधर्म जो मुझे करना ही करना है, और दूसरा हो गया कर्तव्य कर्म। कर्तव्य कर्म भी हमें कभी नहीं छोड़ना। जैसे कि कई बार हमें वह करना पड़ता है जो हमें आनंद नहीं दे रहा, फिर भी वो करना अनिवार्य है हमारे रिश्ते, हमारे संबंध बनाए रखने के लिए, या जीवन को आनंद पूर्वक व्यतीत करने के लिए। कई बार जब हम अपने कर्तव्य कर्म छोड़ देते हैं तो रिश्ते और वो तो छोड़ो, हमें अपने आप में आनंद की फीलिंग नहीं आती, हमें अपने आप में गिल्ट की फीलिंग आती है और हम सो नहीं पाते हैं। इसलिए अपने कर्तव्य कर्म कभी नहीं छोड़ना। हमें अनकंफर्टेबल भी होगा तो भी हमने वह करना चाहिए। इसीलिए वो अर्जुन को बोल रहे हैं, अर्जुन उठो और युद्ध करो। जिस प्रकार कई बार हम अपने बच्चों को देखते हैं, बहुत मेहनत करते हैं साल भर, पर एग्जाम के एक दिन पहले या एग्जाम जाने के टाइम को उनको बहुत नर्वसनेस होती है, एंजाइटी होती है, और वो बोलते हैं हम नहीं दे सकते एग्जाम, हम नहीं दे सकते। तो क्या हम बोलते हैं उनको, हाँ मत दो, बैठो घर में? नहीं, हम बोलते हैं साल भर तुमने इतनी अच्छी मेहनत की, थोड़ा शांत हो जाओ, जाओ एग्जाम दे के आओ। इसी प्रकार हमने कई एग्जाम्पल देखे कि स्टेज पर बच्चा जा रहा है कुछ परफॉर्म करने, उसने बहुत प्रैक्टिस करी है, पर वो एंड टाइम पे, क्योंकि ये हमारा ह्यूमन नेचर है, हमको एंजाइटी होने लगती है, डर लगने लगता है, तो हम क्या बोलते हैं उनको, नहीं नहीं जाओ, शांति से जाओ, सब ठीक होगा, तुमने अच्छी तैयारी करी। इसी प्रकार कृष्ण भी अर्जुन को मोटिवेट कर रहे हैं, जाओ तुम बस अपना मन शांत रखो और जाओ और अपने स्वधर्म का भी और कर्तव्य कर्म का भी पालन करो। तो कई बार हम देखते हैं कि कई लोग जो हैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते, इसलिए कर्तव्य कर्म को छोड़ देते हैं। अब भले ही वो अपने कंफर्ट जोन में बैठे हैं, आराम से बैठे हैं, पर जब वो कर्तव्य कर्म अपने छोड़ देते हैं और हमको बाहर से दिखता है कि वो शांति से बैठे हैं, लग्जरी है उनके पास सब,
पर ऐसे लोग अंदर से कभी भी आनंद में नहीं रहेंगे। वो देखना आप चिड़चिड़े रहेंगे, उनको दूसरों में गलती निकालने की आदत रहेगी, तो वो अपना पूरा जीवन खराब कर लेते हैं। अब कई बार तो हम अपने ही प्रति अपने कर्तव्य पूरे नहीं करते, जैसे हमारे लिए क्या अच्छा है हम वह भी नहीं जानते, और अपने लिए ही अपने कर्तव्य कर्म से पीछे हटते, आलस के कारण, तमोगुण के कारण। तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एक बार एक राजा था, उसको ऐसा लगने लगा कि मेरे में कुछ ज्ञान की कमी है, मैं जो प्रजा है बहुत अच्छे से संभाल नहीं पा रहा हूँ, तो यदि मेरे को आत्मज्ञान हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, तो मैं अपने राज्य को बहुत सुंदर तरीके से संभाल सकता हूँ। तो उसने खोज कर एक गुरु के पास वो पहुंचा। उसने गुरु को बोला, गुरु जी मैं आपसे ज्ञान लेना चाहता हूँ। तो गुरु जी भी खुश हुए, वेलकम किया उसका, और गुरु जी ने कहा ठीक है, और ये तुम्हारे रहने की जगह। तो जो गुरुजी ने जो रहने की जगह बताई, वो जगह ऐसी थी कि उसमें बहुत सारे कुत्ते बिल्ली घूम रहे थे, कीचड़ था, मक्खियां बहुत थी, मच्छर बहुत थे, थोड़े से छोटे छोटी नालियां थी। तो राजा बोलने लगा कि ये जगह, ऐसी जगह मुझे रहना पड़ेगा। तो गुरुजी ने कहा हाँ यही जगह तुमको रहना पड़ेगा, ज्ञान लेना है तो राजा बोलने लगा गुरुजी से, आपकी जो कुटिया है उसमें मुझे थोड़ी सी जगह दे दो ना, मैं यहाँ नहीं रह सकता। तो गुरुजी ने कहा शर्त यही है कि तुमको रहना यहीं पड़ेगा। तो राजा ने डिसाइड किया ऐसी जगह तो मैं नहीं रह सकता, और वो चला गया वापस। अब कुछ साल बीत गए, 5 साल बीत गए, पर अब वो राजा के मन में जिज्ञासा तो लगी थी। वो फिर पहुंचा गुरुजी के पास और बोलने लगा गुरुजी मुझे ज्ञान चाहिए। तो गुरुजी ने कहा शर्त वही है, रहना तुम्हें वहीं पड़ेगा। तो राजा बोला नहीं मैं नहीं रह सकता, प्लीज आप मुझे थोड़ी सी अपनी कुटिया में बस एक सोने भर की जगह दे दो। तो गुरुजी ने कहा नहीं ये तो नहीं पॉसिबल है। तो वो फिर चला गया। फिर 5 साल बाद वो लौटा। तो गुरुजी ने कहा, पहले ही कह दिया भाई रहना यहीं पड़ेगा। तो उसने कहा आप जहां मुझे रखोगे मुझे चलेगा, और आप पर मुझे ज्ञान दीजिए। तो गुरुजी ने उसको अपनी कुटिया में जगह दे दी। तो राजा ने पूछा जब आपको मुझे जगह देनी ही थी तो आपने, मैं 15 साल पहले आया था तब क्यों नहीं दे दी? तो गुरुजी ने कहा मैं देखना चाहता था कि तुम्हारी कितनी तैयारी है ज्ञान को पाने के लिए, कितनी तुम्हारी मुमुक्षुता है, जिज्ञासा तुम्हारी कितनी तेज है कि तुम्हें जहां रखा जाए वो चलेगा, पर मुझे ज्ञान तो प्राप्त करना ही करना है। तो इसी प्रकार हमारी भी तैयारी में कुछ कमी हो जाती है। हम छोटे छोटे बहाने बनाने लगते हैं कि ये काम आ गया, वो काम आ गया, या कुछ सोने का टाइम है या खाना बनाने का टाइम है, और हम इस ज्ञान को लेने में थोड़ा डिले डिले करते रहते हैं। तो इस प्रकार हमें पता चलता है कि अपने कंफर्ट जोन से हमें थोड़ा सा बाहर निकलना ही पड़ेगा, यदि हमें अपने कर्तव्य कर्म या अपना धर्म को, स्वधर्म से काम करना है। तो यहीं पर भगवान कृष्ण को जो है ऋषिकेश बोला गया है। हे ऋषिकेश, ऋषिकेश मतलब जिसने अपनी इंद्रियों पर काबू पा लिया हो। और यहाँ अर्जुन को बोला गया है गुडाकेश। गुडाकेश मतलब जिसको अपनी नींद पर पूरा कंट्रोल हो। तो इस प्रकार अर्जुन को अलग अलग नाम दिए गए कृष्ण ने, उसको एनकरेज करने के लिए, क्योंकि ये ज्ञान तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, तो उसको बहुत ही आत्मविश्वास और प्रेम के साथ दिया जाना चाहिए। फिर आगे भगवान कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को, कर्म सिद्धांत समझाते हैं कि कैसे तुम्हें कर्म करना चाहिए। तो कोई भी कार्य को करने के लिए उसको कर्म कब बोला जाता है? उसको कर्म तब बोला जाता है जब उसमें 3 चीज होनी चाहिए। एक तो एक्शन होना चाहिए। तो एक्शन किससे हो सकता है? बॉडी से हो सकता है, माइंड से हो सकता है, और बुद्धि से। तो एक हो गया उसमें एक्शन। दूसरा है उसमें उद्देश्य होना चाहिए, कोई इंटेंशन, कोई इरादा होना चाहिए करने का। और तीसरा होता है कर्ता भाव, कि कर्ता भाव मतलब डूअरशिप या ओनरशिप। तो इस प्रकार ये 3 चीज जब होंगी तब वो कर्म कहलाएगा। यदि कर्ता भाव नहीं रहा, मतलब डूअरशिप नहीं रही, तो वो सिर्फ एक क्रिया रह जाएगी। जैसे हम डेली रूटीन में करते हैं, अपने दांत ब्रश करते हैं, स्नान करते हैं, तैयार होते हैं, अपने लिए खाना बनाते हैं, तो ये डेली रूटीन, ये सिर्फ क्रिया हो गई, इसमें हमने कहीं कर्ता भाव नहीं जोड़ा। और यदि उसमें कोई इरादा नहीं, इंटेंशन नहीं हो, तो वो कोई अच्छे या बुरे कर्म में नहीं माना जाता, वो ऑर्डिनरी, उसका न तो कोई रिजल्ट होता है। जैसे कई लोगों को घुर्राटे लेने की आदत होती है, पर उनका इंटेंशन ये थोड़ी ना होता है कि जो रूम में और सो रहा है उनको मैं दुख पहुंचाऊं, नहीं, ये उनका कोई इरादा नहीं होता ऐसा करने का, पर उनकी वो प्रवृत्ति होती है तो होता है। ऐसे ही हम अपने घरों में पेस्ट कंट्रोल करते हैं,
तो अब पेस्ट कंट्रोल हम इसलिए थोड़ी ना करते हैं कि सब कीड़ों को मारना चाहिए, एक एक कीड़ों को पकड़ो और मारो, ये मुझे तंग करते, नहीं, ऐसा कोई भाव नहीं रहता है। भाव ये रहता है कि मेरा घर साफ सुथरा रहे और चीजें खराब नहीं हो। तो जो ऐसे इंटेंशन जब नहीं होता कुछ, मतलब हमारे भाव ऐसे कुछ भी नहीं रहते, तो वो ना तो अच्छा कर्म होता है ना बुरा कर्म होता है, वो उसका कोई रिजल्ट भी नहीं होता। अब दूसरी बात है, हर कर्म का फल होता है और जो कर्म करता है उसी को उसका फल मिलता है, उसी को उसका अनुभव भी होता है। फिर ये जो कर्मों के सिद्धांत हैं, ये अच्छी तरीके से गुथे हुए हैं, अव्यक्तिगत तरीके से, और हम सब उसमें गुथे हैं। तो जो ये कर्मों के सिद्धांत हैं, आप माने या ना माने, आपको उसका सामना करना ही पड़ेगा। फिर जो जितने भी हमारे रिश्ते हैं, वो भी सब कर्म बंधन के ही हैं, और कौन से कर्म का फल कब मिलेगा और क्या मिलेगा, ये निश्चित पता नहीं है। इसलिए कहा जाता है कर्मों की गति गहन है। इसलिए इसको ढूंढने की भी कोशिश ना करें, क्योंकि वो टाइम वेस्ट है और पास्ट का पता करके हमें और कंफ्यूजन ही होना है। और फिर आगे बोलते हैं, कर्मों के पीछे भाव क्या है, इंटेंशन क्या है, वही तय करता है कि वह कर्म कैसा है, अच्छा है या बुरा है। तो एग्जाम्पल के लिए, जैसे एक कसाई है, हम सबको देख के लगता है कि वो बुरा कर्म कर रहा है, वो एक जानवर को काट रहा है, पर उसमें भी अच्छाई हो सकती है। कैसे? क्योंकि ये तो उसका कर्तव्य है कसाई का, वो काम करना, जानवरों को काटना। पर यदि एक कसाई यदि इस तरीके से जानवर को काटे कि इस जानवर को कम से कम दुख कैसे हो, तो उस तरीके से वो हिसाब से उसकी बॉडी काटे, तो वो कसाई का इंटेंशन बहुत अच्छा हो गया, भाव बहुत अच्छा हो गया। तो ऐसे में ये कसाई का नाम आता है सदना कसाई, जिसको आत्मसात हुआ, आत्म साक्षात्कार हुआ। तो इस तरीके से हमें देखकर समझ में नहीं आता कि वो अच्छा कर्म है कि बुरा, क्योंकि सबके भाव अलग अलग होते हैं। इसी प्रकार कोई एक सर्जन है, डॉक्टर है, अब वो सर्जरी कर रहा है, तो हमें बाहर से लगता है वाह कितना महान है, ये सर्जरी कर रहा है, पर वो करते वक्त उसके भाव क्या है? यदि उसके भाव हैं कि इस सर्जरी से मुझे कितना पैसा मिलने वाला है, तो ये उसके भाव उच्च कोटि के नहीं हुए। पर यदि उसके भाव उच्च कोटि के ऐसे कि मैं अच्छे से अच्छे अपनी सर्जरी कैसे कर सकता हूँ ताकि जो मरीज है ये अच्छे से अच्छे इसको इसका रिजल्ट मिले, तो वो हो गया उच्च भाव। इसी प्रकार जो सैनिक लोग भी सामने वाले को मारते हैं, शूटिंग करते हैं, और जो आतंकवादी है वो भी मारते हैं, शूटिंग करते हैं, पर हमें पता है किसके अच्छे कर्म है, ये हमें बाहर से देख के समझता है, पर अंदर किसके भाव कैसे हैं वह हम नहीं जानते। तो उसी प्रकार एक और ऐसा दृष्टांत है जो ये बताएगा कि कैसे हमारे भाव होते हैं और अच्छे कैसे हम उनको उच्च श्रेणी का बना सकते हैं। एक रोड साइड पे बहुत सारे मूर्तिकार बैठे थे, तो एक राहगीर ने एक मूर्तिकार से पूछा कि आप ये क्या कर रहे हो? वो पत्थर से वो मूर्तियां बनाने, मतलब अलग अलग कुछ बनाने की कोशिश कर रहा था। तो जो पहला मिला उससे पूछा तुम ये क्या कर रहे हो, पत्थर से क्या बना रहे हो? तो उसने बोला अरे मैं क्या अपने कर्म फोड़ रहा हूँ, और क्या कर सकता हूँ। तो ये उसके अंदर के भाव थे, मतलब वो अपने आप से बहुत दुखी था। अब दूसरे के पास पहुंचे तो दूसरे ने कहा अरे मैं इस पत्थर को काट काट के खेल खिलौने बना रहा हूँ ताकि लोग इससे खेलें और मजा करें, तो चलो थोड़ा अच्छे भाव थे। तीसरे के पास पहुंचे तो उसने कहा मैं इस पत्थर से भगवान की मूर्ति बना रहा हूँ ताकि ये मूर्ति मंदिर में रखी जाए और हजारों लोग आके भक्तजन इस मूर्ति को देखकर खुश हों और उनके मन में श्रद्धा जागे। तो ऐसे होते हैं हमारे भाव। तो उच्च कोटि के भाव कैसे, अब हम अपने आप में तय कर सकते हैं कि हम अपने भावों को कैसे चेंज करें। फिर आगे बोलते हैं कि जो भी हम आज कर्म कर रहे हैं वह हम बीज डाल रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए। तो आज हमारे पास चॉइस है कि कोई भी परिस्थिति हमारे सामने आए, कोई भी सिचुएशन आए, तो उसमें मैं कैसे रिएक्ट करूं। यदि मैं इंटेलिजेंटली और स्वीकार भाव से हम रिएक्ट करेंगे तो हमारी लाइफ सुंदर होगी, पर हम उसी सिचुएशन में उसको ठीक से स्वीकार नहीं करेंगे, बहुत गुस्सा करेंगे, द्वेष करेंगे, ये सिचुएशन मेरे सामने आई कैसे, तो हम समझ सकते हैं कि आगे आगे हम उसके कितने मल्टीपल चेन ऑफ रिएक्शन देंगे और वैसे हम आगे कर्म बंधन या वैसे हमें रिजल्ट सामने आएंगे। तो जो भी आज हम कर्म कर रहे हैं वह बीज डाल रहे हैं अपने भविष्य के लिए। तो हमारे पास 3 प्रकार के यहाँ कर्म क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट है संचित कर्म, फिर है प्रारब्ध कर्म, और तीसरा है आगामी कर्म। तो जो संचित कर्म होते हैं वह वो कर्म होते हैं जो हमारी
पूरी कलेक्ट फिक्स डिपॉजिट जो हो गई है, जो बहुत बरसों से हम करते आ रहे हैं, जो भी हमारे कर्म है अच्छे और बुरे दोनों का जो संग्रह है, दोनों की जो सेविंग है, वो होती है संचित कर्म। इनमें से अलग अलग कर्म अलग अलग टाइम पे मैच्योर होंगे और वो हमें फल देंगे। जैसे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अलग अलग टाइम पे कोई कोई पॉलिसी मैच्योर होती है, तो उसी हिसाब से ये जो भी हमारे सामने आज परिस्थितियां आ रही हैं, ये हमारे वो फल आ रहे हैं पास्ट के। पर प्रेजेंट में आज जो मेरे सामने आ रहा है, जो भी परिस्थितियां, सिचुएशन, मेरा रहन सहन, जो भी, ये है मेरी प्रारब्ध। आज जो आ रहा है सामने वो है मेरी प्रारब्ध। अब मेरे पास चॉइस है कि इस प्रारब्ध को मैं स्वीकार भाव में रहूं, एक्सेप्ट करूं, शिकायत नहीं करूं, कंप्लेन नहीं करूं, और फिर जिस प्रकार से मैं रिएक्ट करूंगी वो मैं आज बीज डाल रही हूँ अपने फ्यूचर के लिए, तो जिनको हम बोलते हैं आगामी कर्म। तो आज जो हम इसमें चॉइस करेंगे कैसे मुझे रिएक्ट करना है हर जगह, वो हो गए आगामी कर्म, वो हो गए मेरी फ्यूचर के लिए सेविंग। तो आज जो हम बैंक में डालते हैं वो हमारी फ्यूचर के लिए सेविंग हो गई। उसी प्रकार आज जो परिस्थितियों का हम सामना करते हैं वह हो गए हमारे फ्यूचर के लिए बीज। तो अब हमें आज क्या करना है, आज हमें कॉन्शियस चॉइस करनी है, ध्यान रखकर, जागरूक होकर। तो ज्ञान का हम सहारा लेके जागरूक होंगे और हम हर स्थिति में प्रेजेंट में रह के पॉजिटिविटी के साथ, पेशेंस, धीरज के साथ और पूरी शुद्धता, प्योरिटी के साथ उस परिस्थिति का सामना करें। तो 4 चीज हम ध्यान में रखेंगे, प्रेजेंट में रहकर, पॉजिटिविटी के साथ रहकर, प्योरिटी के साथ रहकर और पेशेंस, धीरजता के साथ उस परिस्थिति का सामना करेंगे। ये करने से हमारा आत्मिक बल बढ़ेगा, हमारे में कॉन्फिडेंस आएगा और धीरे धीरे हमारे जो पुराने बुरे कर्म है उनका अकाउंट साफ होता जाएगा, फ्लश आउट होता जाएगा। यहाँ पर बहुत अच्छा एग्जाम्पल है श्री कृष्ण का, जिन्होंने अपने हर कर्तव्य कर्म बहुत सुंदर तरीके से किए। बचपन में उन्होंने ग्वाला बनकर सब गायों को चराया, हालांकि उनको जरूरत नहीं थी करने की, पर उन्होंने अपने माँ बाप के कर्तव्य कर्म सोच के वो पूरी गायों का ध्यान रखते थे। ऐसा कहा जाता है हर एक गाय से वो बहुत प्यार करते थे, खुद सबका देखते थे, सब गायों का सब व्यवस्था, और भी हमें सब कृष्ण लीलाएं पता ही हैं। और आखिर में अभी जब वो महाभारत के युद्ध में जो वो कर रहे थे, उन्होंने जो उनका रथ था, जो सारथी की ड्यूटी उनको दी गई थी, उन्होंने वो सारथी की ड्यूटी भी बहुत खूबी से निभाई। उन्होंने अपने घोड़ों का, रथ के जो घोड़े होते हैं उनकी भी वो रात को बैठ के पैरों की मालिश करते थे, उनको दाना पानी जो भी है वो खिलाते थे और उनकी पूरी अच्छे से हिफाजत करते थे। तो ये हो गए, ऐसे हमें अपने कर्म करना है, अपने कर्मों से कभी भी दूर नहीं भागना है। और अब हमारे पास चॉइस जो बोलते हैं, तो देखते हैं हम एक और एक स्टोरी सुनते हैं, उसमें कैसे चॉइस हमारी अलग होती है। एक ही परिस्थिति है पर हर कोई अपने अपनी तरीके से कैसे उसमें अलग अलग बिहेव करता है। तो एक व्यापारी थे, उनका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था, पर कुछ कारण से उनकी संगति कुछ गलत लोगों के साथ हो गई और उनकी आदतें बिगड़ गई। तो उनका जो व्यवहार है वो भी बिगड़ गया, अपनी पत्नी के प्रति, अपने बच्चों के प्रति। अब उन व्यापारी जो थे, ये व्यक्ति, उनके 2 बेटे थे। तो एक जो बेटा था वो तो बिल्कुल जैसे अपने पिता ने बिहेव किया, दुराचारी, मतलब दुर्व्यवहार किया, दुर्व्यवहार के साथ दुराचारी लोगों की संगत में रहना, उसने भी वैसा ही शुरू कर दिया, गलत गलत आदतें लग गई। तो वो जो एक लड़का था, पहला लड़का, वो बिल्कुल अपने पिताजी की तरह हो गया। और जो दूसरा बच्चा था वो बिल्कुल ऑपोजिट निकला। उसने ये कोई भी गुण नहीं लिए, उसने बहुत मेहनत की, पढ़ाई करी और बहुत बड़े ऑफिसर की पोस्ट पर नियुक्त हो गया। अब जब एक गुरु पहुंचे ये पहले लड़के के पास, बड़े लड़के के पास, और उससे पूछा तुम ऐसे कैसे बन गए? तो उसने क्या जवाब दिया, तो कैसा बनता, मेरे पिताजी ऐसे ही थे तो मैं भी ऐसा ही बन गया। तो ये एक हमारी चॉइस हुई। दूसरे बेटे के पास पहुंचे और उससे पूछा तुम, ये जो तुम है, ये तुम अपने भाई जैसे क्यों नहीं बने? तो उसने पूछा आपको क्या लगता है मैं वैसा बनता? तो चॉइस है हमारी कि हम किसकी तरफ जाएं। हम परिस्थितियों को दोष दे देते हैं और अपने मन बुद्धि से चॉइस नहीं करते ठीक से। तो ये जो ज्ञान है ये हमें, हमारी मन बुद्धि को सही राह पे ले जाएगा, हमें विचार करने की शक्ति प्रदान करेगा, जिससे हमें स्पष्टता आएगी।